वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस क्लास में हम राजस्थान में जो कृषि है उसको लेकर बात करेंगे। आवाज़ आ रही है सभी को, एक बार बता दीजिएगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान में कृषि, देखिए इसमें पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि भारत में कृषि गणना का कार्य हर 5 वर्ष में होता है। कृषि की जो गणना होती है वो जो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। वहीं हम बात करें स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। ये स्वतंत्रता का टाइम की बात है कि कितने परसेंट जनसंख्या, तो बताएंगे हम 75% जनसंख्या किस पे निर्भर थी अपनी आजीविका के लिए, कृषि पर। वहीं हम बात करें राजस्थान की लगभग 62% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राजस्थान की कितना परसेंट है तो बताएंगे हम 62%। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में कृषि गणना का कार्य। भारत में जो कृषि गणना का कार्य है वो हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। वही हम बात करें स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। वहीं हम बात करें राजस्थान को लेकर, तो राजस्थान की लगभग कितना परसेंट तो बताएंगे हम। राजस्थान की लगभग 62% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं हम बात करें कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है तो बताएंगे हम, कृषि पर आधारित है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। जब कृषि व पशुपालन का कार्य साथ किया जाए तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि क्या होती है। वैसे तो मोस्टली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जैसे हम छोटे क्लास में जब पढ़ के आए थे तो वहाँ से मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इस प्रकार की डेफिनेशंस बनती रहती थी। अब हम बात करें राजस्थान में कृषि व पशुपालन पर 75% जनसंख्या निर्भर है। राजस्थान में कृषि और पशुपालन पर 75% जनसंख्या निर्भर है। वहीं हम बात करें 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन 245.01 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 3.08% की क्या है, कमी इसमें रही है। यानी कि गत वर्ष की तुलना में 3.08% क्या है, ये कम है। ये 2023-24 के अनुसार है। अगर हम बात करें 2024-25 के अनुसार, वो भी कर लेते हैं। 2024-25 इसमें आपको याद रखना है एक सेकेंड, 2024-25 में जो खाद्यान्न का उत्पादन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन रहा उसको याद रखना है आपको। दो 267.67 लाख हेक्टेयर टन, ठीक है ना।
ये हो जाएगा 267.67 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। और इसमें याद रखना है कि गत वर्ष की तुलना में यहाँ पे 10.67% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वहीं हम बात करें 2023-24 में फसल क्षेत्र का अंश जो है 44.53%, पशुधन क्षेत्र का अंश 48.58%, वानिकी क्षेत्र का अंश 6.40%, और बात करें मत्स्य क्षेत्र का जो अंश है 0.49% है, जो कि 2024-25 के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें बात करेंगे कि जो फसल क्षेत्र का अंश है वो 46.17% है। वहीं हम बात करें पशुधन क्षेत्र का अंश है जो वो 46.77% है। वानिकी क्षेत्र का जो अंश है वो 6.56% है, और मत्स्य क्षेत्र का जो अंश है वो 0.51% है। तो 2023-24 या फिर बात करें 24-25 दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। आगे आपको इस प्रकार याद रखना है कि राजस्थान का अन्न भंडार या खाद की कटोरी सभी जानते हैं श्रीगंगानगर को कहते हैं। वहीं फलों का उद्यान या टोकरी भी श्रीगंगानगर को कहते हैं। मसालों में राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, और राज्य में यानी कि राजस्थान में मसालों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला जिला कौन सा है पूछा जाए तो बताना है आपको बारां। अब हम बात करेंगे कृषि पद्धतियाँ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शुष्क कृषि या बारानी कृषि। ये बरसाती पानी में होने वाली कृषि है, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। और 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता क्या होती है, 50 सेमी से कम होती है। वहीं हम बात करें जब 50 सेमी से कम वर्षा की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, राजस्थान के पश्चिम भाग यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित है सिंचित कृषि को सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसको सिंचित कृषि कहते हैं। आगे आपको याद रखना है आर्द्र कृषि में हम बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले इलाकों में कमी की जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो आर्द्र कृषि है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, और जो 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले इलाके वहाँ पे ये क्या की जाएगी, आर्द्र कृषि वहाँ पे की जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास झूमिंग कृषि। ठीक है, झूमिंग कृषि को लेकर बात करें तो आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं हम, स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। राजस्थान में इसे गारसिया जो कि वालरा कृषि कहते हैं। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि
भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि तो चिमाता कहलाती है, यानी कि जो पहाड़ी जंगल है उसको जलाकर की जाने वाली कृषि को तो जो भील होते हैं वो चिमाता कहते हैं। वहीं हम बात करें मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। जो ये मैदानी भागों में करते हैं भील लोग कृषि को, उसको कहेंगे हम दजिया। वहीं हम बात करें आसाम में इसे झूमिंग खेती, मध्य प्रदेश में कुमारी, वहीं हम बात करें आंध्र प्रदेश में पाई नाम से इसको जाना जाता है। झूमिंग कृषि हो गई है हमारी पूरी। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में 3 सीजन की फसल होती है, जिससे आप वाकिफ भी होंगे, है ना, कि खरीफ की फसल जिसे स्यालू कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्यालू पूछते हैं अब, है ना, खरीफ की फसल ना पूछ कर, ये भी एग्जामों में आया हुआ है। देखिएगा, खरीफ की जो फसल है इसको जून जुलाई में ये फसल बो दी जाती है। वहीं हम बात करें सितंबर अक्टूबर में इस फसल को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। मुख्य फसल कौन कौन सी रहेगी, फसल भी सीधी पूछ लेते हैं तो मोस्टली 3 अक्षरों के जो वर्ड होते हैं वो मुख्यतः इस फसल में आते हैं, जैसे कि चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गई, है ना, गन्ना, ज्वार, ग्वार, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग और मोट। ये सब किस में आ जाएंगे, ये खरीफ फसल में आ जाएंगे, यानी कि खरीफ की फसल है सारी। वही अब हम बात करेंगे रबी फसल को लेकर, उसको उनालू कहेंगे हम, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। वहीं हम बात करें मार्च अप्रैल में ये फसल काट ली जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी रहेगी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 2 अक्षर के नाम हैं वो इसमें आ रहे हैं ज़्यादातर, जैसे कि गेहूँ हो गया, सरसों हो गए, जौ हो गए, राई हो गई, जीरा हो गया, मेथी हो गई। वहीं हम बात करें सौंफ हो गई, चना हो गया, है ना, मसूर, मटर, ईसबगोल, धनिया, तारामीरा, सूरजमुखी और अलसी। ये सब किस में आ जाएंगे, तो बताएंगे हम, ये रबी की फसल में आ जाएंगे। ये रबी की फसल हैं सारी। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ लेंगे जायद फसल को, जो कि मार्च से जून के मध्य बोई जाती है, ठीक है। और जैसे हमारी जो खरीफ की फसल है तब तक वो क्या कर ली जाती है, इनका एक चक्र चलता रहता है, तब तक वो काट ली जाती है। मुख्य फसल कौन कौन सी रहेगी, तो बताएंगे हम इसमें, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाली फसल। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फसल है जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो वो फसल है बाजरा, सरसों, मूंग, मोट, अलसी, तारामीरा और ग्वार। इन सब में क्या है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है उनको लेके, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाजरा। बाजरा जो है इसको गरीब का भोजन कहते हैं। मूलतः अफ्रीका का पौधा है ये बाजरा, ठीक है। चित्र में जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार की फसल होती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाली फसल है ये कौन सी फसल, तो बताएंगे हम बाजरा। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है बाजरा। उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, हमने अभी पढ़ा कि पहला स्थान है। वहीं हम बात करें प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है बाड़मेर और अलवर, इनको यहाँ पे मोस्टली आपको याद रखना है। उसके बाद जयपुर और जोधपुर भी आप याद रख सकते हैं। प्रमुख किस्में कौन कौन सी है आप इसकी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। RCB,
2 RCB 911, RHB 30। वहीं हम बात करें राज 171, ये इसकी किस्में हो जाएंगी। किसकी किस्में हो जाएंगी? ये सारी बाजरे की किस्में हो जाएंगी। वहीं हम बात करें बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बताएंगे हम मंडोर, जोधपुर व गुड़ामालानी, बाड़मेर में है बाजरे का क्या अनुसंधान। इस प्रकार ये हमारी जो फसल है बाजरा ये पूरी हो गई है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं गेहूँ फसल को पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। सब सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है तो जब तो हमारा रहेगा आंसर बाजरा। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किस फसल से हो रहा है तो हम बताएंगे गेहूँ। प्रमुख उत्पादक जिलों में आपको याद रखना है हनुमानगढ़। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको हनुमानगढ़ अगर वो देगा तो वो आपको गंगानगर नहीं देगा। अगर गंगानगर दे रहा है तो हनुमानगढ़ नहीं देगा। इस प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं वो ऑप्शन देने में। आपको इसमें क्या याद रखना है? हनुमानगढ़ याद रखना है। लेकिन अगर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? श्री गंगानगर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गेहूँ उत्पादन के कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। प्रमुख किस्में कौन कौन सी रहेगी? तो यहाँ से किस्में मोस्टली पूछी जाती है, तो किस्मों को आप याद रखना है। सोना कल्याण, मैक्सिन सोना, सरबती, सोनालिका, कोहिनूर, RJ 3077, RJ 3765, RJ 1482, ये किस्में हो जाएंगी इसकी। अब हम बात करेंगे मक्का फसल को लेकर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उपनाम को लेकर। तो अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। वहीं हम बात करें प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से रहेंगे, तब आपको याद रखना है मोस्टली तो आपको याद रखना है यहाँ पे भीलवाड़ा, और उसके बाद आपको याद रख लेना है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। प्रमुख जो किस्में हैं वो इस प्रकार रहेगी माही धवल, माही कंचन, मेघा, नवजोत और सविता। ये क्या हो जाएगी? इसकी प्रमुख फसलें हो जाएगी। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में रिपीट होता है वो इस प्रकार से रहेगा कि जो माही सुगंधा है ना वो दे देता है ऑप्शन में। जैसे यहाँ से ठाली माही धवन, माही कंचन, एक वो उठाएगा माही सुंदा और एक नवजोत या मेघा या सविता में से कोई दे देगा किस्म, और फिर पूछेगा निम्न में से कौन सी मक्का की किस्म नहीं है। तब हम किस पे चले जाएंगे? माही सुगंधा पे। नहीं, हम माही सुगंधा पे नहीं जाएंगे क्योंकि सुगंधा माही नाम तो इसमें आ रहा है, तो हमें लगेगा कि जो नवजोत है या फिर सविता है या मेघा है ये इसकी किस्म क्या नहीं रही होगी मक्का की। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक नोट डाल लो, और इसके बाद हम पढ़ेंगे भी, वहाँ भी आपको बता दूंगी, लेकिन एक नोट डाल लो जो कि ठीक रहेगा। नोट माही सुगंधा जो कि है किसकी फसल? चावल की। ठीक है। और बात करेंगे अब हम कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की किस्में माही धवल, माही कंचन, सविता का विकास किया गया है। मक्का की फसल को पकाने की अवधि लगभग, ये भी एक एग्जाम में पूछी गई है, 110 दिन होती है। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फसल, हम पढ़ेंगे चावल या धान।
यानी कि राइस। देखिए औसत वर्षा को लेकर बात करें तो इसके लिए औसत वर्षा की आवश्यकता होती है जो रहेगी 100 से 150 सेमी। रोपड़ फसल है, ये सभी जानते हैं। और प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक तो होगी बूंदी में, ये तो आपको याद ही रखना है। उसके बाद आपको याद रख लेना है हनुमानगढ़, कोटा और बारा। लेकिन आपको सीधा सा पूछा जाए आंसर कि चावल सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बूंदी रहेगा। प्रमुख किस्में हैं जो इस प्रकार रहेगी, माही, सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती और डागर। बासमती तो सभी ने ही यूज किया होगा। सबसे अच्छा क्या होता है, ये चावल होता है। चावल की सबसे अच्छी किस्म है ये। वही हम बात करें बासमती चावल सर्वाधिक बूंदी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में धान का कटोरा किसको कहा जाता है, राजस्थान में धान का कटोरा श्रीगंगानगर को कहते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या कर रही है, जो चावल है उसको ये उबा रही है, यानी कि बो रही है। रोपड़ फसल है ना ये। आगे हम बात करते हैं ज्वार को लेकर। तो उपनाम क्या है, तो ज्वार को कहते हैं गरीब की रोटी कहते हैं। राजस्थान का तीसरा स्थान है, इसमें पशु चारा बनता है इससे। प्रमुख उत्पादक जिले रहेंगे वो रहेगा, आपको मोस्टली तो याद रखना है अजमेर को, और उसके अलावा भी आपको याद रख लेना है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नागौर। ये क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट फसल है हमारी जौ को लेकर बात करें तो हम गरीब का अनाज कहते हैं इसको। उपयोग तो बताएंगे हम बियर व एल्कोहल निर्माण में करते हैं। प्रमुख किस्में कौन सी है, तो बताएंगे हम ज्योति, राजकिरण, मोलवा, आरडी 2035 और आरडी 2508, आरडी 57। ये क्या है, इसकी किस्में हो जाएंगी। वहीं हम बात करें प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से रहेंगे, तो मोस्टली आपको याद रखना है इसमें श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के अलावा भी आपको याद रखना है जयपुर और सीकर। इस प्रकार ये हमारा जो आज की स्लाइड है ये लास्ट थी, और ये जो राजस्थान में कृषि है इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इस पार्ट में इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको इसके सेकंड पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक रिजल्ट आया भी हाल ही में, तो 4 लाइनें बोलना चाहूँगी इसके अंत में कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।